Why does a sheet of paper fall slower than a ball made from the same sheet of paper? यदि हम एक पेपर के शीट को और उसी पेपर के शीट से बना हुआ बॉल को गिराते हैं तब पेपर का जो शीट जो है उसी पेपर के शीट से बना हुआ बॉल की अपेक्षा धीरे से गिरता है। ऐसा क्यों है? देखते हैं इसका आंसर। ए शीट ऑफ पेपर फॉल्स slower than a ball made from the same sheet because of air resistance। जैसे कि यहाँ पर एक पेपर का शीट है और उसी पेपर के शीट से बना हुआ एक बॉल है। जब हम दोनों को गिराते हैं तब पेपर का जो शीट जो है वह धीरे से गिरता है, जबकि उसी पेपर से बना हुआ जो बॉल जो है वो तेजी से गिरता है और यह एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। ए फ्लैट शीट हैज ए लार्जर सरफेस एरिया सो इट एक्सपीरियंस मोर एयर रेजिस्टेंस एंड फॉल्स स्लोली। यदि हम एक फ्लैट पेपर के शीट को देखें तो पेपर के शीट का जो सरफेस एरिया है वह ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है। मीन्स यहाँ पर जो एयर जो है वो रेसिस्ट करने का काम कर रहा है। मीन्स पेपर को गिरने से रोकने का काम कर रहा है और इसकी वजह से जो फ्लैट पेपर जो है वह धीरे से गिरता है। ए पेपर बॉल हैज ए स्मॉल सरफेस एरिया फेसिंग द एयर सो इट एक्सपीरियंस लेस एयर रेजिस्टेंस एंड फॉल्स फास्टर। यदि हम इस पेपर बॉल को देखें, इस पेपर बॉल का एयर के सामने का जो सरफेस एरिया है वह फ्लैट पेपर की अपेक्षा कम होता है और इसकी वजह से जो पेपर बॉल है वह कम एयर रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है। मीन्स पेपर बॉल को जो एयर जो है वो कम रेजिस्ट करता है, मीन्स गिरने से कम रोकता है और उसकी वजह से जो पेपर बॉल है वो तेजी से गिरता है। इन ए वैक्यूम बोथ वुड फॉल एट द सेम रेट बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। यदि हम वैक्यूम में फ्लैट पेपर और पेपर बॉल को गिराएंगे तब दोनों सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है। इस प्रकार से फ्लैट पेपर में एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वह पेपर बॉल की अपेक्षा धीरे से गिरता है।